हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही है, सर नेक्स्ट प्रॉब्लम। बहुत ही ज़्यादा प्यार आपने बरसा है। फर्स्ट वीडियो जो अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था और ये कम्प्लीटली न्यू सीरीज़ है। अभी काफ़ी सारे बच्चों को मैं बता दूं, ऑलरेडी सारे सम मतलब एक से लेके सारे चैप्टर के मैंने वीडियो डाल दिए, एक्सेप्ट कंप्यूटर अकाउंटिंग का खाली नहीं डाला है। अगर आप वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में ऐसे क्लिक करोगे ना, ऐसा यहाँ पर, तो आपको देखो ऐसा नीचे ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखो, ये जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये चैप्टर नंबर 1, ये पूरी न्यू प्लेलिस्ट है। मतलब जहाँ पर अभी जो नए स्मार्ट पैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, वो नीचे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, प्रैक्टिकल अकाउंट्स ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, मतलब सारे आपको जो जो चैप्टर के चाहिए सारे के वीडियो मिल जाए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, न्यू सिलेबस। तो देखो पहले ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सप्लेन, एडजस्टमेंट, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कर दिया, 11। अच्छा, फिर आपको इलास्ट्रेशन भी मिलेगी। इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 2, इलास्ट्रेशन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब जितने भी सम, और लास्ट वाला मैंने यहाँ पर न्यू भी ऐड कर दिया है। तो मतलब आपको सारे मिलेगा, ऐसा नहीं, मतलब जिस में जाओगे वहाँ से आपको मिल जाएगी। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? सेम एज अभी काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर आगे के क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एडमिशन वाला, एडमिशन ऑफ पार्टनर पे टिक करूंगा, तो आपको एडमिशन के जितने भी मैंने सम कराए सारे सम आपके लिए अवेलेबल है। एडमिशन के देखो सारे के सम, मतलब एडमिशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सारे हो गए। देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहाँ तक थे, 10 था, 10 तक। तो आपको सारे, फिर आपको जो भी सम करना है वहाँ से क्लिक कर सकते हो। मतलब हर एक जो मेरे वीडियो रहेगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। आज हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट जो अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मेरे को इस सम इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी। उस गलती को अभी नाउ क्या करूँगा, मैं रेक्टिफाई करूँगा सॉल्व करके। ऐसा नहीं, गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी थोड़ी बहुत, क्योंकि पहला नया नया था। ये वीडियो जो भी मैंने बनाया रहेगा, तब टच वुड बता रहा हूँ, मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। क्लियर है? आज अपने पास कितने हो गए, अभी तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा है। सब आप लोग की आशीर्वाद है, आप लोग की कृपा है। तो क्या बोल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। और कहाँ गया, चलो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से जूम कर लूँ। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ किसका दिया है, मीरा और माधव दिया गया है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट हमें दिया गया है। वेरी फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कौन सा चीज़ माय डियर स्टूडेंट कहाँ पर जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया, डेबिट साइड का चीज़ें कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में, और बैलेंस शीट कहाँ चला जाएगा, असेट साइड। तो सबसे पहले स्टॉक, इस स्टॉक के आगे आपको लिख देना है ओपनिंग स्टॉक। क्या लिख देना माय डियर स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक क्या कर देना है, लिख देना है। क्लियर है? ये कौन सा है, वो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। डेटर, डेटर कहाँ जाता है माय डियर स्टूडेंट, असेट। डेटर कोई दूसरा क्या बोला जाता है, बिल रिसीवेबल, तो कहाँ जाएगा, असेट्स में। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग और ओपनिंग स्टॉक के बाद याद करो परचेज। अभी तुम बोलोगे सर ये कौन सा रिटर्न दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, सेल्स रिटर्न। अभी देखो यहाँ पर कौन सा रिटर्न दिया है, परचेज रिटर्न। तो ये कौन सा रिटर्न रहेगा, सेल्स रिटर्न। नहीं समझे तो मैंने बताया था, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो ये कौन सा रिटर्न है माय डियर स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, सेल्स। क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। क्लियर है? कैरेज इनवर्ड कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। सेम एज अ कैरेज आउटवर्ड कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड की करस्पॉन्डेंस चीजें कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में चाहिए। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड। मोटर व्हीकल कहाँ चला जाएगा, असेट्स साइड में चला जाएगा। इसके जो पहले वाला सम था वहाँ पर मैंने इसको क्या कंसीडर किया था, मोटिव पावर। मोटिव पावर कहाँ जाता है, ट्रेडिंग, वो गलती हो गया था, उसको यहाँ पर रेक्टिफाई। मोटर व्हीकल कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। जनरल एक्सपेंस कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इंपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी उसके नीचे क्या दिया है, फॉर 3 ईयर्स। फॉर कभी हो रहा है, 1 अक्टूबर 2018। तो एडवर्टाइजमेंट को क्या कर दो, स्टार। और मैंने बताया थे कौन से एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है। क्लियर है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ड्राइंग कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, आगे और क्या क्या दिया है हमें, चलो क्या दिया है, मतलब मीरा में, और मीरा में कितना लिखोगे 3500, माधव में कितना लिखना है 2000 लिखना है। देखो बेटा, लीज होल्ड प्रीमाइसिस कहाँ चला जाएगा, असेट। याद करो, लीज होल्ड प्रीमाइसिस, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस। कैशेड बैंक कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। फर्नीचर भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। ये सारा कर दिया, अभी बारी आई क्रेडिट साइड।
तो क्रेडिट साइड की चीजें कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और बैलेंस शीट की कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, लाइबिलिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, लाइबिलिटी आ जाएगा, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी में, क्रेडिटर भी लाइबिलिटी। सेल्स कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना क्रेडिट बैलेंस आउटस्टैंडिंग। अभी देखो काफी सारे बच्चे इस रेंट को देख के प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे, पर आगे क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देना बाकी है। पैसा देना बाकी रहेगा तो असेट्स रहेगा कि लाइबिलिटी, ऑफ कोर्स अपने लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी। और देखो आउटस्टैंडिंग को दूसरा क्या बोला जाता है, अनपेड बोला जाता है, तो भी कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। मतलब आपको पता ही आउटस्टैंडिंग को क्या बोला जाएगा, अनपेड, अनपेड को क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग। दोनों कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। कैपिटल कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, वहां पर नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस आपको क्या लिखना है, ब्रॉट डाउन लिखना है, क्लियर है। और परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, परचेज। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, क्लियर है। लेस फ्रॉम किस में से लेस हो जाएगा, परचेज। तो यहाँ पर कहाँ गया, परचेज को स्टार कर दूँ। और देखो सेल्स रिटर्न क्या हो रहा था, लेस फ्रॉम सेल्स, तो सेल्स को भी क्या कर दो, स्टार। और मैंने बताया था एक स्टार रहेगा तो 3 लाइन छोड़ना है, 2 रहेगा तो 5 और 3 रहेगा तो 7 से 8 लाइन छोड़ देना है। आगे बढ़ते एडजस्टमेंट। और मैंने स्टार्टिंग से ही मेरे बच्चों को बता रहा हूँ एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, 2 इफेक्ट होती है, क्लियर। हर एक एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी, 2 इफेक्ट माय डियर स्टूडेंट होगी। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको अभी तक पता ही चल गया रहेगा। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। अभी क्या बोल रहे हैं, देखो प्रोविजन, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है, आरडीडी। आरडीडी का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, लेस किस में से हो जाएगा, डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि आरडीडी दिया है, किस में से लेस होता है, डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड। क्यों सर डेबिट साइड, क्योंकि तुम ही बताओ ना, लेस करे डेटर, डेटर अपने लिए क्या होता है, असेट, असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा, तो लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये डाउटफुल डेट किस में से लेस होता है माय डियर स्टूडेंट, डेटर। तो डेटर को जाके क्या कर देना है, स्टार करना है। तो कहाँ गया, देखो यहाँ पर डेटर हमें दिया गया था, वेरी सेकंड वन ही दिया गया, तो डेटर को जाके क्या कर दूंगा, स्टार कर दूंगा, क्लियर है। अगर सब में मुझे बैड डेब्स दिया रहता तो मैं बैड डेब्स को भी स्टार कर दे, यहाँ पर बैड डेब्स दिया नहीं गया है, क्लियर है। अगर बैड डेब्स दिया रहेगा, आरडीडी दिया रहेगा, तो पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत। जैसे हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 किया था, वहां पर मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया था, क्लियर है, कि वहां पर बैड डेब्स का। अभी क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना बोल रहे हैं बेटा, 3%। देखो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन डेटर। एक बात बताओ, डिस्काउंट ऐड होता है कि लेस होता है, डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। आपकी शॉप है, आपकी शॉप पे हमें खरीदी करने होगा तो आप मुझे क्या दोगे, डिस्काउंट दोगे। तो डिस्काउंट का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, लेस होगा। किस में से लेस हो जाएगा, डेटर में से दिया, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तुम बोलोगे सर ये तो सेम टू सेम ही हो गया, हाँ, डेटर में से लेस करेंगे तो सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड ही आती है, क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग दिया है। तो मतलब डेटर को क्या करना है, मतलब डेटर में से 2 बार, एक बैड डेब्स लेस होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और डिस्काउंट। तो डेटर को जाके क्या कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट, एक और स्टार कर दूं। मतलब डेटर को कितने स्टार हो गए, 2 स्टार। सर 2 स्टार हो गए तो कितनी लाइन छोड़नी है, 5 लाइन आपको क्या कर देनी है, छोड़ देनी है, क्लियर है। आगे बढ़ते, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसिस 31 मार्च 2019 को उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख। अगर बुक में देखो लीज होल्ड प्रीमाइसिस की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी दी गई है, 1,10,000, मतलब 1,10,000 उसका वैल्यू था, अभी कितना हो गया, 1 लाख। तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, 10,000 वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी तुम बोलो, ये जो लीज होल्ड प्रीमाइसिस अपने लिए क्या होता है, असेट्स। असेट्स का वैल्यू कम होता है, उसको क्या बोला जाता है, डेप्रीशिएशन। क्या बोला जाता है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऐड होता है कि लेस होता है, लेस हो जाएगा। मतलब डेप्रीशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड चला जाएगा, क्लियर है। आप सभी को पता है कितना सर लेस करना है, 10,000 ही मुझे क्या करना है, लेस। कैसे सर, 1,10,000 में से 1 लाख गया तो कितना बचा, 10,000, तो 10,000 ही डेप्रीशिएशन आएगा, क्लियर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आउटस्टैंडिंग देखो तो यहाँ पर जरा लीज होल्ड प्रीमाइसिस को भी क्या कर दे, स्टार कर दे। क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अरे मैंने बताया था
आउटस्टैंडिंग आएगा तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड। एडिंग किस में करोगे, प्रिंटिंग एंड क्या इसमें करोगे, स्टेशनरी में क्या कर दोगे, ऐड। सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देना बाकी है। पैसा देना बाकी रहेगा तो असेट्स रहेगा कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्या करना है, स्टार करना है। तो चलो यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ गया, ये रहा देखो। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। क्लियर है। अब तक किसको किसको स्टार है अगर देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डेटर को कितने स्टार है, 2 स्टार, परचेस को स्टार है, एडवर्टाइजमेंट को स्टार है। एडवर्टाइजमेंट को क्यों स्टार है, क्योंकि ये कौन सा एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट, ये समझने वाली बात है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लीज और प्रीमाइसिस को स्टार है और सेल्स को स्टार है। जैसा आप देखोगे मैंने सारा फॉर्मेट बना दिया, एक पेज पे क्या आ जाएगा, इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, मिस मीरा और क्या रहेगा, माधव रहेगा। डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं भूलना है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या दिया है, 19 दिया गया है। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर, ये फर्स्ट पेज पे आपका बनेगा। सेकंड पेज पे आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या दिया है, 31 मार्च 2019। डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं भूलना है। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट सेम एज आगे चलेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, पर्टिकुलर यहाँ पर क्या आएगा, मीरा। देखो आपको याद रखना है, नाम यहाँ पर लिखना है मीरा और क्या आएगा, माधव। पर्टिकुलर मीरा और माधव। क्लियर है। बहुत ही अच्छे से नाम लिखना है आपको, कहीं कुछ मिस्टेक वगैरह करना नहीं है। और बैलेंस शीट पता ही है, बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा, 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट में पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट होता नहीं, क्या रहेगा, लाइबिलिटी अमाउंट, अमाउंट असेट्स अमाउंट। और बैलेंस शीट में 2 बाय होता नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर गलती से आप डेबिट क्रेडिट और 2 बाय लिखना नहीं। क्लियर है। चलो माय डियर स्टूडेंट सम स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी। तो जैसा कि मैंने सारा चीज आइडेंटिफाई कर दिया, मैं चाहूँगा आपने भी आइडेंटिफाई कर दिया रहेगा। तो चलो हम साथ में, मैं तो देखो मैंने ऑलरेडी क्या प्रिंट आउट निकाल के रेडी रखा है। क्लियर है। क्योंकि मैं बार बार से पेज टर्न करूँगा, कैरेज आउट और अमाउंट, तो वीडियो भी ज़्यादा लेंथी होगा। उससे अच्छा आप भी लिख दीजिए। देखो मैंने भी एक पेज पे प्रिंट आउट लिखा के लिख दिया है। क्लियर है। तो बस आप भी लिख दीजिए। वेरी फर्स्ट क्या दिया है, स्टॉक। कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। अगर नहीं रहेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप निकाल सकते हो, आपको निकालना रहेगा आपकी फैसिलिटी के लिए। वरना अगर मैं तो चाहूँगा मेरे साथ लिखते रहोगे तो आपके लिए अच्छा है माय डियर स्टूडेंट। तो चलो चालू करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट के वेरी फर्स्ट साइड में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। काम करता हूँ मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। क्लियर है। तो आपको भी थोड़ा अच्छा रहेगा। चलो तो एक काम करते हैं ब्लैक पेन से, क्योंकि एडजस्टमेंट में रेड कलर की पेन से लिखूंगा। क्लियर है। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो 2 यहाँ पर लिख दूँ मैं ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। वैल्यू कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक का आपको वैल्यू दिया गया है 25,000। तो स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे कितना लिखना है, 25,000 लिखना है। उसके बाद क्या दिया है, डेटर। डेटर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। तो असेट साइड पे मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, डेटर। और मैंने बताया था यहाँ पर 2 बाय आता नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, डेटर्स। और डेटर्स का वैल्यू कितना दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, 80,500। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80,500 मुझे करना है। और कितने स्टार है, टोटल 5 स्टार है, तो 2 स्टार है, तो 5 लाइन क्या करना है, छोड़ देना है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। आगे देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, बिल रिसीवेबल कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, बिल रिसीवेबल। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल रिसीवेबल, कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। वैल्यू कितना दिया गया है, 10,000। स्टार है जी नहीं, तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे 10,000 चला जाएगा। परचेस कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो वापिस हम ट्रेडिंग अकाउंट में बढ़ते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, परचेस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 परचेज आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। वैल्यू कितना दिया गया है परचेस का, आपको दिया है 2,08,500। तो इधर में रहेगा 2,08,500 रुपीज़ आपको लिख देना है। क्लियर। स्टार रहेगा तो कितना लाइन, 3 लाइन, मतलब यहाँ पर क्या कर देना, 1 2 3 डॉट आपको क्या कर देना है, कर देना है। अभी देखो परचेस के नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या था, रिटर्न। कौन सा रिटर्न था, ये सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किस में से लेस होता है, सेल्स में से क्या होता है, लेस होता है। मेरा फेवरेट डायलॉग। क्लियर है बेटा। किसी को सेल्स को ढूंढने मत जाओ, सब आपके पास आएगा। अभी चुपचाप यहाँ पर क्या कर लिख दो, बाय सेल्स लिख दो। क्लियर है। बाय क्या लिख दो, सेल्स। और सेल्स में से क्या लेस होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न। क्लियर है। अभी तुम बोलोगे सर सेल्स कहाँ है, क्लियर है, तो सेल्स को ढूंढने जाओ मत, आपकी एज ही ऐसी है। क्लियर। आप ढूंढने चले जाओ तो क्लियर, ढूंढने किसी को जाना नहीं है, सब अपने पास आएगा। क्लियर है। तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया गया है, 1,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा।
और मैं आपके लिए क्विज देता हूँ, सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर है, सेल्स रिटर्न को क्या बोला जाता है। आगे क्या दिया है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैरेज इनवर्ड, क्या आ जाएगा, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरेज क्या आ जाएगा, इनवर्ड आ जाएगा। क्लियर है, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड। अमाउंट कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, 3000 दिया गया। स्टार है, कैरेज इनवर्ड को जी नहीं, तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे कितना चला जाएगा, 3000 चला जाएगा। क्या सॉरी, कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो तो एक लाइन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा कैरेज आउटवर्ड। अमाउंट कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, कैरेज आउटवर्ड का 4500। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे चला जाएगा। मोटर व्हीकल कहाँ चला जाएगा, असेट साइड, तो यहाँ पर असेट साइड पे लिख दो माय डियर स्टूडेंट मोटर व्हीकल। तो बिल रिसीवेबल के नीचे ही मैं लिख दूँ मोटर व्हीकल, तो यहाँ पर आ जाएगा मोटर व्हीकल। क्लियर, जो पहले वाला सम था वहाँ पर मैंने गलती से मोटर व्हीकल कहाँ लिख दिया था, तो ट्रायल बैलेंस में लिख दिया था। क्लियर है, तो यहाँ पर मोटर व्हीकल अमाउंट कितना दिया गया है, 55,000। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, आप थोड़ा और अच्छे से 55,000 लिख देना। क्लियर है, मेरे जैसा मत करना। तो यहाँ पर मैं और अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए, 55,000 मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा। आगे क्या दिया गया, जनरल एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड तो लिखा ही है, उसके नीचे क्या आ जाएगा, जनरल एक्सपेंस। क्लियर, तो यहाँ पर आ जाएगा जनरल एक्सपेंस। क्लियर है, एक्सपेंस का अमाउंट कितना दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, जनरल एक्सपेंस का अमाउंट दिया गया आपको 1800। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। अभी देखो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंट कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 900 आ जाएगा। क्लियर है, अभी देखो प्रॉपर देखो कितने कॉमा वगैरह कर रहा हूँ। अभी आ गया अपना फेवरेट हिडन एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है, और अमाउंट कितना दिया गया एडवर्टाइजमेंट का, 4800 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, और इसको क्या है, स्टार है, और नीचे क्या दिया है, ब्रैकेट में लिख दूँ, फॉर कितने साल के लिए दिया है, 3 इयर्स, और कभी से दिया गया माय डियर स्टूडेंट, 1 अक्टूबर 2000 क्या दिया गया है, 18 दिया गया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इसको स्टार है, तो यहाँ पर 1 2 3 लाइन क्या कर देना, छोड़ देना है। क्लियर है, तो मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ आप लोग के लिए। क्या दिया गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रिंटिंग एंड क्या आ जाएगा, स्टेशनरी आ जाएगा। क्लियर है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटिंग एंड क्या आ जाएगा, स्टेशनरी आ जाएगा। क्लियर है, अमाउंट कितना दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, स्टार है तो कहाँ लिखेंगे, इनर में 1200, और देखो स्टार है का इनर में लिखे क्या करना है, 3 डॉट कर दें, मतलब आपको 3 लाइन क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। क्लियर है, आगे देखो क्या दिया गया, ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, क्यों ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 2 ड्राइंग्स आपको क्या करना है, लिख देना है। क्लियर है, तो यहाँ पर 2 ड्राइंग्स। अमाउंट कितना दिया गया, मीरा का कितना दिया गया, 3500, और माधव का कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, 2000 आपको दिया गया है। क्लियर है, आगे देखो क्या बोल रहे हैं, लीज होल्ड प्रीमाइसिस कहाँ चला जाएगा, असेट साइड, तो असेट साइड में भी यहाँ पर देखो मेरे पास जगह नहीं है, तो इसको ही क्या कर दूँ, ऊपर कर दूँ यहाँ पर। क्लियर है, अपने पास बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। क्लियर है, यह फैसिलिटी किसी ने नहीं, मैंने खुद ने ही डेवलप की है। तो यहाँ पर आ जाएगा लीज होल्ड, मोटर व्हीकल को स्टार नहीं है तो उसके नीचे ही लिख देना है लीज होल्ड प्रीमाइसिस। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा लीज होल्ड प्रीमाइसिस। क्लियर है, होल्ड क्या आ जाएगा, प्रीमाइसिस आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, कितना दिया गया वैल्यू, 1,10,000, और इसको स्टार है तो कहाँ लिखना है, इनर साइड पे क्या कर देना है, लिख देना है। स्टार है तो क्या करना है, 3 लाइन क्या कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद क्या दिया है, कैश इन है, कैश एट बैंक कितना दिया गया, 45, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश एट बैंक कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, 45। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे चला जाएगा। आगे क्या दिया है, फर्नीचर कहाँ चला जाएगा, असेट साइड, तो ये आ गया फर्नीचर कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। वैल्यू कितना दिया गया, 8,300 रुपीज़ दिया गया है। जैसा आप देखोगे सारा चीज़ मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, डेबिट साइड की सारी चीज़ें हमने कर दी। आगे बढ़ते क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी, तो चलो लाइबिलिटी साइड पे चले जाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मैंने बताया था
लाइबिलिटी साइड पे अगर कोई भी चीज़ अगर तुम क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, पहले ऊपर से क्या करना है, 5 से 6 लाइन क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। तो यहाँ पर मैं 5 लाइन अंदाजा, 5 लाइन 4 लाइन आपको जितनी छोड़नी है, मतलब 3 से ज़्यादा लाइन छोड़ देनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर 3 लाइन के बाद में यहाँ पर लिखता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर लिख देते, चलो भाई कहाँ जा रहे हो तुम, ये थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी लर्नर है, तुम भी लर्नर हो। तो यहाँ पर देखो 2 बाय आता नहीं, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। क्लियर? ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। वैल्यू कितना दिया गया है माय डियर स्टूडेंट बैंक ओवरड्राफ्ट का, 5000। तो चलो यहाँ पर 5000 क्या करें, लिख दे। उसके बाद क्या दिया है, बिल्स पेबल। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल आपको दिया गया है। क्लियर है? बिल्स पेबल का वैल्यू कितना दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, 12,500 आपको दिया गया है। उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर। तो उसके नीचे ही चला जाएगा क्रेडिटर। क्लियर है? वैल्यू कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट क्रेडिटर्स का, 68,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 68,000 आ जाएगा। क्लियर है? आगे क्या दिया है, सेल्स। सेल्स कहाँ जाएगा, देखो मैंने बताया था ढूंढने जाना नहीं है, सब कुछ आपके पास आएगा। देखो सेल्स आ गया, कितना आ गया वैल्यू, 3,25,000। तो यहाँ पर कितना लिखना है, 3,25,000। देखो सेल्स का वैल्यू कितना दिया है, 3,25,000 माइनस सेल्स रिटर्न 1,000। अरे 25 में से एक गया, कितना बचेगा, 24। तो 3,24,000 आपको वैल्यू क्या हो जाएगा, आउटर साइड पे आ जाएगा। क्लियर है? आगे क्या दिया गया माय डियर स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ चला जाएगा, वापिस से लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो लाइबिलिटी साइड पे जगह चलो थोड़ी कम पड़ी है हमको, चलो अपने पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस ही स्पेस है। क्लियर है? हम स्पेस में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर चलो क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर है? अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग रो वाले रेंट को कुछ भी करते हैं, चुपचाप आगे आउटस्टैंडिंग लिखा है तो चुपचाप लाइबिलिटी साइड पे ही जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा 2,000 रुपीज़ में क्या करूँ, लिख दूँ। उसके बाद क्या दिया गया है, आउटस्टैंडिंग के बाद अनपेड वेजेस भी कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा अनपेड, क्या आ जाएगा, वेजेस। कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे। अमाउंट कितना दिया गया है, 1,500 दिया गया है। कैपिटल देखो माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट चालू। मैंने बताया था वहाँ पर नाम नहीं आता है, क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। क्लियर है? अमाउंट कितना दिया गया है, 75,000 दिया गया है आपको। 75 यहाँ पर भी क्या दिया गया है, 75। मतलब रेशो क्या रहेगा, इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1। परचेज रिटर्न देखो, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो कहाँ गया परचेज, तो परचेज में से क्या करना है, लेस करना है। तो लेस यहाँ पर आ जाएगा परचेज रिटर्न, क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न आ जाएगा। तुम बोलोगे सर परचेज रिटर्न नीचे 2 लाइन खाली रहेगी, एक ही लाइन छोड़ेगी, अरे कुछ करने की जरूरत नहीं, चुपचाप लाइन छोड़ देना, दो तो दो, अपनी जेब से कहाँ जाने वाली है। क्लियर है? पूरा अच्छे से दिखेगा। और कमेंट सेक्शन में परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, आपको मुझे बताना है। क्लियर है? तो यहाँ पर परचेज रिटर्न का वैल्यू कितना दिया गया है, हमें 1,000 दिया गया है। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखो 2,08,500 में से 1,000 क्या, तो कितना बचेगा, 2,07,500 रुपीज़ बचेगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? आगे बढ़ते, सारा चीज़ देखो हमने अच्छे से क्या कर दिया। बारी आई एडजस्टमेंट की, तो चलो एडजस्टमेंट भी स्टार्ट करते। एडजस्टमेंट भी कुछ बड़ी बात नहीं है, इतना सब कुछ हो गया। और पहला क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट कहाँ जाएगा, असेट साइड। तो मैं एक काम करता हूँ, एडजस्टमेंट को थोड़ा रेड कलर की पेन से लिखता हूँ। क्लियर है? तो ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न के नीचे एक लाइन छोड़ दो, बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और देखो क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट कहाँ जाएगा, आउटर में। वैल्यू कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, 32,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। क्लियर? और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट, असेट साइड। तो असेट साइड पे चले जाते, तो असेट साइड पे यहाँ पर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो असेट साइड पे देखो यहाँ पर फर्नीचर को स्टार नहीं था तो उसके नीचे ही लिख देना, क्या लिख देना आप, क्लोजिंग स्टॉक। चाहो तो एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो, ना चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं तो क्यों लाइन छोड़ूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? आपको एग्जाम में कोई भी एक ही कलर की पेन से लिखना, आप अलग अलग कलर की पेन से मत लिखना। वैल्यू कितना दिया गया है, डायरेक्ट आउटर में 32,000 क्या होगा, वैल्यू चला जाएगा। क्लियर? आगे क्या बोल रहे, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट किस में से लेस होता है माय डियर स्टूडेंट, डेटर में से क्या होता है, लेस होता है। तो कहाँ गया डेटर,
डेटर में से क्या होगा, लेस होगा, और डेटर में से लेस होगा उसको क्या बोला जाता है, RDD बोला जाता है। क्लियर। आप चाहो तो वहां पर अगर बैड डेब्ट भी लिख सकते हो तो RDD भी लिख सकते हो। देखो प्रोविजन में तो चाहूँगा अगर रुपीज में दिया होता है तो बैड डेब्ट, अगर परसेंटेज में दिया होता है RDD। तो मैं यहाँ पर बैड डेब्ट ही लिखता हूँ ना, लेस क्या लिखूँ, बैड डेब्ट्स। वैल्यू कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट, बैड डेब्ट्स का आपको दिया गया है 2000। तो 80,500 में से कितना माइनस करना है मुझे, 2000 माइनस करना है। देखो 80 में से 2 गया, कितना बचेगा, 78,500 रुपीज़ बचेगा। क्लियर है, किसी को डाउट है। और डेटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो क्योंकि डेटर में से लेस के असेट्स में से लेस कर रहे तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, लेस फ्रॉम डेटर, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे चली जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे चलो लिख देते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 2 क्या लिखना है मुझे, बैड डेब्ट्स लिखो तो भी चलेगा। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, बैड डेब्ट्स आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। वैल्यू कितना दिया है, बैड डेब्ट्स आपको दिया था 2000, तो यहाँ पर लिखना है 2000, वैल्यू क्या कर देना है, आपको लिख देना है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्लियर है। आगे देखो क्या बोलते हैं, क्रिएट अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना बोल रहे हैं, 3%। तो डिस्काउंट ऑन डेटर किस में से लेस होगा, यही जो वैल्यू आया। अभी देखो ये पूरी लाइन क्या रहेगी, ब्लैंक रहेगी, ये मतलब इस लाइन में कुछ आपको लिखना नहीं है। क्लियर है। इसके नीचे वाली लाइन में क्या आएगा, लेस क्या आ जाएगा, डिस्काउंट क्या आ जाएगा, लेस डिस्काउंट। अभी आपको करना है एट द रेट, कितना परसेंट दिया गया है, 3% मुझे दिया गया। देखो क्लियरली दिया गया है 3%। तो 78,500 का कितना निकालें, 3%। यहाँ पर क्या करूँ, ब्रैकेट। आप चाहो तो मैं यहाँ पर अलग कलर की पेन से अप्लाई करके दे दो ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 78,500 मल्टीप्लाई बाई 3/100, क्योंकि किसी भी चीज़ का परसेंटेज रहेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 0 क्या हो गया, कट हो गया। कितना है, 785 मल्टीप्लाई बाई कितना करना है, 3। 5 3 जा कितना होगा, 15 का, तो 5 आ जाएगा। एक ऊपर कैरी होगा, देखो ना यहाँ पर मैं करके बता, 785 मल्टीप्लाई बाई 3। 5 3 जा कितना होगा, 15, तो 5 यहाँ पर चला गया। 8 3 जा कितना होगा, 24, और एक कितना होगा, 25 हो जाएगा। 7 3 जा कितना होता है, 21, और एक कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो अपना आंसर राइट है, 2 3 5 5 हमारा क्या होगा, डिस्काउंट ऑन डेटर आएगा। अभी क्या करना है, 78,500 में से कितना माइनस करना है, 2355 क्या मुझे करना है माइनस। अगर देखो माइनस करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ये कितना आ जाएगा, 10, मतलब सॉरी यहाँ पर आपको करके नहीं बताता हूँ मैं, आपको कहाँ करके बताऊँ, तो एक काम करते हैं, चलो मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। कितना माइनस करना है, 78,000 कितना है, 500 माइनस, मतलब आपको यहाँ पर नहीं करना है तो जस्ट पेंसिल से आप लोग करना, माइनस कितना करना है, 2355 में करके, क्योंकि कुछ ऐसे भी महानुभाव रह गए जिनको माइनस करना भी नहीं आता होगा, उसके लिए हम कर रहे हैं। क्लियर। ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9, ये कितना आ जाएगा, 4। 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। 4 में से 3 गया, 1। 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7। तो आंसर कितना आ जाएगा, 76,000 कितना आ जाएगा, 145 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है माय डियर। आपका आंसर राइट रहेगा, मुझे पता ही है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर रहे हो, तो ये आंसर आपके लिए क्या रहेगा, राइट ही रहेगा। ये थोड़ा बैंक ऑर्डर आपका 5000 है ना, तो 5 क्या हो गया, कट गया था। चलो, और ये डिस्काउंट का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, 2355 कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। क्लियर है। अरे यार चलो, तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे चलो, ये बैड डेब्ट्स के नीचे क्या लिख दूँ, 2 डिस्काउंट ऑन डेटर, क्या आ जाएगा, 2 डिस्काउंट ऑन क्या आ जाएगा, डेटर आ जाएगा। क्लियर। डिस्काउंट ऑन क्या लिखूँ, डेटर। अमाउंट कितना दिया था, 2355 मुझे क्या दिया था। क्लियर है। अभी तुम बोलोगे सर बैड डेब्ट्स के बारे में पूरा फॉर्मूला लिखा नहीं चाहिए, वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद एडजस्टमेंट क्या दिया था, क्रिएट। अभी देखो वैल्यू ऑफ लीज और प्रीमाइसिस का वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख, और बुक में उसका वैल्यू कितना दिया था, 1,10,000। मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, 10,000 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, मैंने बताया था डेप्रीशिएशन बोला जाता है। क्लियर है। अगर किसी भी अपने फिक्स असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, डेप्रीशिएशन बोला जाता है। क्लियर है। किसी भी फिक्स असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा, डेप्रीशिएशन
तो डेप्रीशिएशन ऐड होता है कि लेस होता है? लेस। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस, क्या लिखना है? डेप्रीशिएशन। क्या लिखना है बेटा? डेप्रीशिएशन। अभी कितना, देखो बुक में वैल्यू कितना दिया था? 1,10,000 बराबर, ये 1,10,000 दिया है यहाँ पर, और एडजस्टमेंट में कितना दिया? 1,00,000। अभी 1,10,000 में से 1,000 गया तो कितना? 1,10,000 में से 1,00,000 गया, कितना बचेगा? 10,000। तो डेप्रीशिएशन कितना है? 10,000। तो आउटर में कितना लिखना है आपको? 1,00,000 रुपये क्या करना है? लिखना है। मतलब देखो 31 मार्च को अपना वैल्यू कितना आना चाहिए था? 1,00,000। तो 1,10,000 में से कितना माइनस करेंगे तभी आएगा? तो 10,000 क्या करना है? माइनस करना है। और 10,000 प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो उसी लॉस को क्या बोला जाएगा? डेप्रीशिएशन बोला जाएगा। क्लियर है? तो डेप्रीशिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ? लिख दूँ टू डेप्रीशिएशन किस पे? ऑन किस पे था माय डियर स्टूडेंट? लीज होल्ड प्रीमाइसिस ना, मे बी, हाँ लीज होल्ड प्रीमाइसिस। तो यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन किस पे आ जाएगा? लीज होल्ड प्रीमाइसिस। क्लियर है? वैल्यू कितना आया था डेप्रीशिएशन का? 10,000 आपको आया था। तो आपको कितना लिखना है? 10,000 वैल्यू क्या कर देना? लिख देना है। लास्ट वाला आउटस्टैंडिंग प्रिंट क्या बोल रहे हैं? प्रिंटिंग है स्टेशनरी कितना बोल रहे हैं? 500। तो आउटस्टैंडिंग ऐड होगा कि लेस होगा माय डियर स्टूडेंट? आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड, यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग क्या दिया गया है? प्रिंटिंग एंड क्या दिया गया है? स्टेशनरी। तो आपको लिखना है यहाँ पर प्रिंटिंग एंड क्या लिखना है आपको? स्टेशनरी क्या करना है? लिख देना है। कितना ऐड करना है? 500। अभी देखो 1200 में 500 डालो, कितना हो जाएगा? 1,700 रुपये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्लियर है? और आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर लिखना है आउटस्टैंडिंग क्या दिया गया? प्रिंटिंग एंड क्या दिया गया? स्टेशनरी। आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटिंग एंड क्या आ जाएगा? स्टेशनरी आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटिंग एंड क्या आ जाएगा? स्टेशनरी आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है? 500 रुपीज़। देखो आउटस्टैंडिंग 500 दिया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 500 रुपीज़ क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अभी तुम बोलोगे सम खत्म हो गया। नहीं बेटा, एडवर्टाइजमेंट वाला क्या है बाकी? एडवर्टाइजमेंट देखो फॉर 3 ईयर्स दिया गया था, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सम है। इसको कुछ थोड़ा आप लोग को क्या बोले, उसको थोड़ा टफ करके दिया गया है। तो यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर आता है वर्किंग नोट नंबर आपको बनाना पड़ेगा 1। तो यहाँ पर बनाना है आपको वर्किंग नोट नंबर 1। मतलब ये आपको पार्टनर्स कैपिटल रहेगा ना, पार्टनर्स कैपिटल के हाफ पेज पे ही बनता है, उसके नीचे बहुत सारी जगह रहेगी। तो वहाँ पर बनाना है वर्किंग नोट नंबर 1। एग्जाम में तो अलग कलर की अलग पेज पे बनाना है, यहाँ पर तो अपना अपना खुद का पेज है तो उसके पूरा यूटिलाइज करेगा। एग्जाम में तो उसका रहेगा तो भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। क्लियर है? यहाँ पर आपको लिखना है प्री पेड, यहाँ पर आ जाएगा एडवर्ट प्रीपेड। प्रीपेड को दूसरा क्या बोलते हैं? एडवांस। यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है? इसमें तो क्लियर है? प्रीपेड या तो एडवांस एडवर्टाइजमेंट आपको क्या करना है? लिखना है। क्लियर है? अभी सम में देखो पहले एडवांस सम में क्या बोल रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना दिया गया? तो यहाँ पर मैं लिख दूँ एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना दिया गया है मुझे? और सम में मैं जरा देख लेता हूँ। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट मुझे करीब दिया गया है यहाँ पर 4,800। क्या बोल रहे हैं? 4,800। और उसके नीचे कुछ इस प्रकार से लिया गया था। फॉर कितने साल के लिए दिया था? फॉर 3 ईयर्स। आपको कुछ ऐसा लिखा है फॉर 3 ईयर्स। और पे कभी से कर रहे बेटा? 1 अक्टूबर 2018 से पे कर। और अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म होता है माय डियर स्टूडेंट? 31 मार्च 2019 को क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। समझ से अभी देखो, अभी मुझे तुम बताओ कि ये 1 ईयर है, एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में होते हैं करीब 12 महीने। क्लियर है? किसी के सबके पता ही है ना एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। क्लियर है बेटा? तो 3 साल में कितने महीने हो गए? क्लियर है? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 3 साल में कितने महीने होते हैं? 12 3 कितना होता है? 36 मंथ। यहाँ तक किसी कुछ डाउट है माय डियर स्टूडेंट? नहीं होगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 साल में कितने रहेंगे? 36 मंथ। आगे क्या बोल रहे हैं? एक साल में 12 महीने, 3 साल में 36। अभी पे कभी से कर रहे बेटा? 1 अक्टूबर। तो हमें पैसा कभी से पे कर रहे हैं बेटा? 1 अक्टूबर। मतलब 1 अक्टूबर 2018 को क्या कर रहे? पे कर रहे। तो यहाँ पर वर्ड में लिख देता हूँ तो आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर है? तो इसको क्या करते हैं? रफ कर देते हैं यहाँ पर। तो पैसा कभी से पे कर रहे? 1 अक्टूबर 2018 को पे करो। और अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म होता है? 31 मार्च 2019 को खत्म होता है। अभी देखो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने होते?
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं? 6 महीने। कैसे सर? ये देखो, ये अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, ये हो गया दिसंबर, दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी और मार्च। क्लियर? अक्टूबर में मेरा बर्थडे है, 8 अक्टूबर को विश जरूर करना आप लोग। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल कितने महीने होते हैं? 6 मंथ होते हैं। क्लियर? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, टोटल 6 महीने। और हमें सब में कितने महीने का हमने पैसा पे किया है? देखो यहाँ पर 3 साल का कितना, 3 साल का कितना पैसा दिया है? 4800 रुपीज़ हमें दिया है। तो यहाँ पर देखना है हमने कितने साल का पैसा दिया है? 3 साल का। तो यहाँ पर देखो हमने कितने साल का पैसा दिया है? 3 ईयर्स का कितना पैसा दिया गया है? 4800 रुपीज़ दिया गया है। 3 ईयर्स का कितना पैसा दिया है? 4000। तो 6 मंथ का पैसा पे करना था हमें। कितने महीने का पे करना था? 6 मंथ का। तो 36 महीने, मतलब अगर सब में थोड़ा और आपको अच्छे से बता सकूँ तो ये देखो हमने कितने महीने का ज़्यादा पे किया समझते। सबसे पहले देखो 6 महीने का पे करना था, मतलब साल में कितने महीने होते? 36 मंथ, राइट? किसी को डाउट है? 36 मंथ में से मुझे कितने महीने का पे करना था? 6 महीने का ही पे करने के बदले में कितने महीने का पे कर? 36। मतलब ये 30 मंथ का मैं क्या करके आया? हमको एडवांस में क्या करके आया? पे करके। 30 मंथ का मैं किस में पैसा पे करके आया? एडवांस में क्या करके आया? पैसा पे करके आया। क्लियर है? सब में कितने महीने होते हैं? साल में 3 साल दिया है तो 36 मंथ होते हैं। 36 मंथ से मतलब मुझे पैसा अक्टूबर से मार्च खाली 6 महीने का ही पैसा पे करना था। तो 36 की जगह 6 महीने का, मतलब 30 महीने का मैं क्या करके एडवांस में पे करके आए। तो सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहाँ पर अगर आपको करना है तो 36 महीने का पैसा कितना दिया? 36 मंथ का सम में दिया है। 3 साल का कितना दिया है? 4800। क्लियर है? तो 30 महीने का कितना हो गया? सिंपल। तो 36 महीने का कितना दिया है? तो 30 महीने का कितना, मतलब 36 मंथ का दिया ही है। हमें फाइंड क्या करना है? 30। पता चला 30 कहाँ से? क्योंकि अक्टूबर से मार्च लोगे कितना महीना था? 6 महीना। तो ऑलरेडी 36 में से 6 महीने का ही पे करना, तो 30 महीने का मैंने क्या करके एडवांस में पे करके। तो इसको ही क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई जिसके सामने क्वेश्चन मार्क रहेगा वो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर ऊपर क्या गया? 30 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 4800 आ जाएगा। सभी को टेबल आता है माय डियर स्टूडेंट। 6 5 कितना होता है? 30। 6 6 कितना होता है? 36। क्लियर है? अभी आप सभी को पता है 6 के टेबल में कभी आता है 48। तो 6 8 कितना होता है? 48। तो यहाँ पर क्या गया? 6 8 कितना होता है? 48। अभी 8 मतलब अभी क्या आया? 5 मल्टीप्लाई बाय कितना? 800। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 800 करेंगे तो आपको 8 5 कितना होता है? 40। तो आंसर कितना आएगा? 4000 आएगा। ये 4000 अपने लिए क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड को दूसरा क्या बोला जाएगा? एडवांस। प्रीपेड को दूसरा क्या बोला जाएगा? एडवांस। अभी देखो आप ही बताओ, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड और एडवांस क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीपेड और एडवांस क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजमेंट में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्लियर है? तो कहाँ गया? तो प्रीपेड कितना आया था माय डियर स्टूडेंट? 4000 आपको क्या हुआ था? वैल्यू आ गया था। तो क्लियर है? कहाँ गया? तो एडवर्टाइजमेंट का वैल्यू लिखा है, यहाँ पर लिख दूँ मैं प्रीपेड और दूसरा क्या आ जाएगा? एडवांस। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ लेस क्या आ जाएगा? तो लेस यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड। प्रीपेड को दूसरा क्या बोला जाएगा? एडवांस। किस चीज़ का पैसा है ये? एडवर्टाइजमेंट का। क्लियर है? एडवर्टाइजमेंट का पैसा है। क्लियर है? और कितना आया था? 4000। तो 4800 में 4000 जाएगा तो कितना बचेगा? 800 रुपीज़ ही क्या होगा? बचेगा। और प्रीपेड और एडवांस कहाँ चला जाएगा? असेट साइड। तो असेट साइड पे आप यहाँ पर नीचे लिख देना माय डियर स्टूडेंट प्रीपेड एडवांस क्या आ जाएगा? एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रीपेड और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एडवांस। किस चीज़ का दिया? ये एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया गया है। क्लियर है? एडवांस एडवर्टाइजमेंट मुझे दिया गया। अमाउंट कितना आया था माय डियर स्टूडेंट? 4000 रुपीज़ क्या हो गया था? आ गया था। मतलब सारा सम मैंने कर दिया। बारी आई टैली की। तो चलो टैली भी करना बहुत ही सिंपल है। टैली करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तो 2 ही चुन्नू चीज़ें दी गई। मेरे पास तो अच्छी फैसिलिटी कैल्सी है। आपको एग्जाम में कैल्सी अलाउ नहीं है। क्लियर है? तो कृपया करके ऐसी गलती करना नहीं। तो यहाँ पर मैं पेंसिल से करना है तो मैं आपके लिए ब्लू कलर लेता, ग्रीन कलर में भी दिखता रहेगा तो ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या? डेबिट साइड का टोटल कर 25,000, फिर कितना दिया? 2,07,000,
500 फॉर कितना दिया गया है 3000। तो आपको टोटल आ जाएगा डेबिट साइड का टोटल आएगा 2,35,500 आपको टोटल आएगा। क्लियर है? सेम एज अ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में 2 दिया है तो चलो इसका तो यहाँ पर ही आप कर सकते हो 0 0 0, 3 + 2 कितना होगा 6, 3 2 कितना होगा 5 और यहाँ पर कितना आएगा 3। तो आंसर कितना है 3,56,000। तो देखो 3,56,000 आता है कि 2,35,000। अरे 3 लाख ज़्यादा होते हैं 2 लाख, ऑफकोर्स 3 लाख। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, अभी आपको पेन से लिखना है, यहाँ पर कितना आएगा 3,56,000 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम अमाउंट कितना आ जाएगा 3,56,000 आ जाएगा। 3,56,000 में से कितना माइनस करना है, तो आपको क्या करना है 3 लाख, मतलब ये भी आपको एग्जाम में किससे करना है, पेंसिल से ही यहाँ पर करना है। ये जो मैंने ग्रीन कलर की पेंसिल लिखा था आपको यहाँ पर ही लिखना है 3,56,000 में से कितना माइनस करना है 2,35,500 आपको क्या करना है माइनस करना है। माइनस करोगे तो ये कितना चला जाएगा 10, ये कितना चला जाएगा 5, 10 में से क्या कितना बचेगा 5, ये कितना चला जाएगा 0, ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 1, मतलब 1,20,500 आपको टोटल आएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1,20,500। अभी ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट, तो इसको नाम क्या दे दे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा CD आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट फाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा CD आएगा। ये कहाँ है डेबिट में, तो माय डियर स्टूडेंट कहाँ जाएगा क्रेडिट। मैंने बताया ट्रांसफर कैसे होता है, क्रॉस में ट्रांसफर होता है। कितना है तो 1,20,500 डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड। और कौन सी क्रेडिट साइड चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखना है तो लिख दूंगा बाय, क्योंकि डेबिट में है तो यहाँ पर क्या आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा ब्रॉड डाउन रहेगा। अमाउंट कितना आया था 1,20,500 आया था। अभी देखो अभी ये इसका टोटल तो मुझे पता है 1 लाख। अभी डेबिट साइड का सारे का टोटल कर दे। पहले कितना है 4,500 प्लस 1,800 प्लस 900 प्लस कितना है 800। क्लियर है? ये मैंने यहाँ तक कर दिया। अभी ऊपर बढ़ते हैं, 800 तक हो गया, चलो आगे देखते हैं। 800 चलो 800 हो गया ना, इसको ऊपर ले लेते हैं। क्लियर? अभी इसका देखते हैं कितना है 1,700 प्लस 2,000 प्लस 2,355 प्लस कितना दिया गया है 10,000। तो आपको करीब इसका टोटल आ जाएगा 24,000। कितना टोटल आ गया इसका 24,055 आपको टोटल आ जाएगा। क्लियर? अभी उसका टोटल कितना है आप सभी को पता है 1,20,500। अभी देखो क्रेडिट साइड में एक ही अमाउंट था, अपन डेबिट साइड में इतने सारे अमाउंट है तो भी 1,20,000 तो पहुंच ही नहीं पा रहे। तो 24,500 तो यहाँ पर आएगा 24,0555 आया ना, तो यहाँ पर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये कितना चला जाएगा 9, ये कितना चला जाएगा 4, 10 में से 5 क्या कितना बचेगा 5, 9 में से 4 क्या 4, ये 4 का 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये 0 नहीं आएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1, 10 में से 4 क्या कितना बचेगा 6, ये नहीं जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा ये 0 आ जाएगा, 11, 11 में से 2 क्या कितना बचेगा माय डियर 9 बचेगा। तो कितना आंसर आया 96,445 आपको क्या होगा आंसर आएगा। क्लियर है? तो अभी देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये जो आपने अमाउंट लिखा तो इसको थोड़ा मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूँ यहाँ पर। तो ये ज़रा मैं यहाँ पर कलर तो थोड़ा आपके लिए कर दूँ, ये सब आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं। क्लियर? मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये और अच्छा यहाँ पर लाइन मार दूँ, क्योंकि आपको अगर मेरे पास मैंने सोचा था इतनी जगह में आ जाना चाहिए, पर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लाइन क्या करते एक्स्ट्रा मार देते हैं। तो अपने पास तो कहाँ घर से लाना है। क्लियर? तो अभी यहाँ पर आपको कितना लिखना है, देखो यही ज़्यादा है 1,20,500। तो यहाँ पर एंड में कितना आ जाएगा 1,20,500। तो यहाँ पर भी आपको कितना लिखना है 1,20,500, मतलब ये एंड में आएगा एक लाइन ऊपर। अभी 1,20,500 में से कितना माइनस करना है ये 24, तो आंसर कितना आया था 96,445 आपको आंसर आएगा। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ऑफकोर्स मुझे प्रॉफिट हुआ। सर कैसे प्रॉफिट हुआ? क्रेडिट साइड में तो एक ही अमाउंट था। क्रेडिट अपने लिए इनकम होता है, ये एक्सपेंस होता है। अगर एक्सपेंस इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम तो मुझे प्रॉफिट होगा। इसको क्या बोला जाता है नेट प्रॉफिट
क्या बोला जाएगा, फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, CD आएगा। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन बोला जाता है। अब ये नेट प्रॉफिट कौन से दो पार्टनर में जाने वाला है माय डियर स्टूडेंट, अपने पास दो पार्टनर है, कौन से, मीरा और क्या है, माधव। क्लियर। अभी तुम बोलोगे कैसे, कहाँ से पता चला, ये रहा मीरा और माधव, और रेशो क्या दिया है, देखो कैपिटल 75 तो रेशो भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीरा कैपिटल अकाउंट और क्या लिख देता हूँ, माधव कैपिटल अकाउंट। में क्या करूँ, लिख दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा मीरा कैपिटल अकाउंट, और एक लाइन छोड़ के क्या लिख दो, माधव कैपिटल अकाउंट क्या करो, लिख दो। क्लियर है, माधव कैपिटल अकाउंट क्या करो, लिख दो। क्लियर है। अभी देखो ये कितना है, 96,445 है। क्लियर है। अभी इसको डिवाइड बाय 2 करो तो होगा, नहीं होगा। एक काम करो ना, 96,444 कर दो। अभी तुम बोलोगे सर ये 1 रुपया बीच का कहाँ गया, 1 रुपया आपको मीरा को देना है तो मीरा को दे दो, माधव को देना है तो माधव को दे दो। मैं तो मीरा बाई को ही देगा। क्लियर है, क्योंकि मीरा बाई को माधव नाम का कोई मैं जानता ही नहीं हूँ। क्लियर है। तो आपकी मर्जी, एग्जाम में आप किसी को भी दे सकते हो। तो इसको डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। और 2 करना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है। तो ये आपको पता है 9 क्या पर आ जाएगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 1 2 8 जा 16, ये 2 2 2। तो आंसर देखो, तो यहाँ पर ही आपको क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट करके बताना है। 96,000 में क्या करो, 444 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस आपको किसी को भी 1 रुपया क्या करना है, यहाँ पर देना है तो यहाँ पर दे देते 96,444 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 1/2। इसको 1 रुपया आएगा नहीं। क्लियर है, क्यों, क्योंकि 1 रुपया किसी एक को ही दे सकते, तो मैंने मीरा को दे दिया तो मीरा को आ जाएगा। तो अगर इसको करोगे तो मीरा में कितना आएगा, 48,223। क्यों सर 3, क्योंकि 1 रुपया इसको दिया ना, तो 222 आ रहा था। तो इसको करोगे तो कितना सेम ही आएगा, 48,222। क्लियर है। ये कहाँ आया, डेबिट में। तो कहाँ चला जाएगा, मैंने बताया था कैसे ट्रांसफर होता है, क्रॉस में। तो ये डेबिट में आया तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट, वहाँ पर क्या था, कैरी डाउन। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहता है। कितना आया था, 48,223। मैंने इसको दिया था, उसको कितना आया था, 48,222। क्लियर है। अभी इसका कौन सा ज़्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड ही क्या लग रहा है आपको, ज़्यादा लग रहा है। तो ये 223 हो गया। 7 और 8 कितना होगा, 13 का, तो 3 ऊपर चला जाएगा। 7 और 1 8, 8 और 4 कितना होता है, 12। तो कितना आएगा, 1,23,222 आ जाएगा। और इसका कितना आया था, सेम लाइन में ही करना है आपको, अलग अलग लाइन में मत करना। तो 1,23,223, 23,222। क्लियर है। अभी 23 में से कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है, तो 1,21,222 आ गया। क्लियर है। अभी इसमें से कितना माइनस करना है, 3,500 करना है। अगर आपको चाहो तो यहाँ पर पेन से कर सकते हो, 1,23,222 माइनस कितना करना हो, 3,500। देखो मेरे हाथ में कैल्शियम है, चाहता हो तो इससे भी कर सकता था। एग्जाम में आपको कैसे करना हो सिखाने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में कैल्शियम खाली 100 पीस के लिए ही रखा गया है। क्लियर है, कब से ऐसे ही पकड़ के बैठा हूँ। तो ये 2 ये नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 12 में से 2 क्या कितना बचेगा, 12 में से 5 या कितना बचेगा, 7 बचेगा। 2 में से नहीं जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 12 में से 3 क्या कितना बचेगा, 9 बचेगा, 1। और ये कितना आ गया, 1। तो आंसर कितना आएगा, 1,19,722 आपको क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्या पर गलती हुआ, कहाँ पर हुआ, किधर, 3,3,2,2,3। अच्छा 2 2 ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, 3 कर दूंगा। क्लियर है। 1,19,722 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको लिखना है तो और अच्छे से, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। आपको दिखना है तो मैं और अच्छे से आपके लिए करके दूँ, चलो क्या आपके लिए कुछ भी। क्लियर है। तो यहाँ पर वापस से मैं क्या करूँ, एक सर्कल कर दूँ। क्लियर है। ये सर्कल यहाँ से यहाँ पर होगा, कितना आएगा, 1,19,000 कितना आएगा, 723 आ जाएगा। क्लियर है। बस 1 रुपया फ़र्क है। अभी तुम बोलोगे सर एग्जाम में मुझे 500 का डिफरेंस आया तो क्या करना है। क्लियर है। कुछ करना नहीं, 500 का नोट वहाँ पर रख देना। क्लियर है। बोला डिस्काउंट कि कवर हो गया।
ऐसा करना मत, बनाना आएगा 2 लाफा मारेगा। क्लियर, आपको ऐसा कभी गलती मत करना। यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो यहाँ पर क्या लिखना है, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, कैरीड डाउन आएगा। क्लियर है, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। मतलब अगर देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया था, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो अगर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा। और यही कहाँ चला जाएगा अपने लिए, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड पे वेरी फर्स्ट हमने जो यहाँ पर बैलेंस शीट बनाई है, यहाँ पर कहाँ गया, आ गया, आपको सब दिख रहा है अच्छे से, चलो सेंटर में आ गया, हाँ चलो आ गया लगता है अभी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में किसका नाम आ जाएगा, मीरा। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, मीरा। और उसके बाद कौन है, माधव। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, माधव का नाम आ जाएगा। माधव का तो मुझे याद है करीब 1,21,000। चलो देख लेते हैं क्या है दिया गया। इसका कितना है, 1,21,223, 1,19,723। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,19,723। और इसका कितना था, 1,20,222। क्लियर है, इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं। 1,19,723 प्लस क्या करते हैं, 1,21,222। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको आंसर करीब आएगा 2,40,945। क्लियर है, कितना है, 2,40,945 आपको क्या होगा, वैल्यू आएगा। प्लस कितना करना है, ये 5,000 आपको दिया गया है, प्लस कितना करना है, ये 12,500 करना है, प्लस कितना दिया है, 68,000 करना है, प्लस 2,000, प्लस कितना दिया गया, 1,500 करना है। क्लियर है, ये सारे को प्लस, अभी उसके नीचे और कुछ प्लस दिया, हाँ और क्या दिया गया हमें, 500 क्या दिया गया है। तो और 500 मुझे क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर है, तो मेरा आंसर यहाँ पर मैं लिख दूँ आपके लिए, क्या आप लोग करोगे, मैं आंसर चलो आपको बता दूँ, 3,30,445 आपको क्या होगा, आंसर आएगा। क्लियर है, सेम एज इसी साइड का करोगे तो भी आपको आंसर कितना आएगा, 3,30,445 आपको क्या होगा, आंसर आएगा। क्लियर है, जरा एक भी मैं आपके साथ एक बार चेक कर लेता हूँ, 4 + 32 सब A to Z क्या है, सभी चीज़ राइट है। एग्जाम में आप अंतर्यामी मत बनना। क्लियर है, आप टोटल कर देना, सारा चीज़ मुझे पता है कि मैंने सब कुछ अच्छे से किया है। और आप भी चाहो तो एक बार टोटल कर देना। अभी कोई बोलेगा सर स्क्रीनशॉट, अरे स्क्रीनशॉट नहीं होता है, मेरे साथ लिखना होता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट विनशॉट कुछ होता नहीं है, मेहनत करो, देख के लिखने में क्या मज़ा है। क्लियर है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।